आज हमारे बीच में है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के मोदनगर विधानसभा के प्रभारी श्री श्याम सिंह प्रेमी जी। श्याम सिंह प्रेमी जी, जरा ये बताइए कि जो शराब के ठेके कल खोले गए हैं, इससे जनता को लाभ होगा या नुकसान होगा? सबसे प्रथम तो मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के पदाधिकारियों को जय भीम करता हूं। चौधरी साहब, ऐसा है कि शराब के ठेके जो खोले गए हैं, इसमें जनता को नुकसान है और सरकार को फायदा है। सरकार केवल अपने फायदे के लिए सोचती है, जनता के बारे में उसने ना सोचा है और ना सोचती। लाभ क्या है कि हमने सुना है कि दिल्ली में 70% बढ़ा दिया गया है और अरबों खरबों रुपए की शराब भारत के अंदर डेली बिकती है। जो पौवा 5 रुपए का कीमत का होता है, उसे ये 70, 100, 150 रुपए का बेच रहे हैं। तो अदादुन दौलत जो है सरकार के पास पहुंचेगी, लेकिन जनता के घरों में तो विवाद हो जाएगा। जो बेचारा आदमी घर लॉकडाउन में पड़ा है, जिसको मजदूरी नहीं है, व्यापार ठप पड़ा है, रोज रिक्शा चलाने वाला है, खोखा पटरी ठेली पे बेचने वाला है, सामान सब बंद घर पड़े हैं, वो कहाँ से दारू पियेंगे? वो तो या तो किसी के घर में चोरी करेंगे या फिर किसी से उधार मांगेंगे। उधार मांग के वो दारू पीवेंगे, क्योंकि दारू की लत लगी हुई उन्हें, वो खुश हो गई। सरकार तो ये कह रही है कि शराब के ठेके खोलने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इसलिए ठेके खोले गए हैं। वो देश की कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही, वो अपनी व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं। घर में उनके जो गरीब जनता है, उनके घर में कलेश होने के सिवा कोई काम नहीं है। वो घर में मजदूरी नहीं है, मजदूर मजदूरी करके नहीं आ रहा, उधार लेकर दारू आवेगा। घरवाली कहेगी बच्चों को आटा नहीं है, बच्चों को राशन नहीं है, बच्चों को कपड़े नहीं है, तो वो जो है वहां उनका विवाद शुरू हो जाएगा। इतना जरूर है कि घर घर में विवाद शुरू हो जाएगा। अभी केवल 1.5 महीना हुआ है लॉकडाउन हुए को, क्या सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई अब से पहले? जबकि हमारे पीएम साहब कहते थे कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, और मेरे देखने में आ रहा कि विश्व गुरु तो क्या, ये तो विश्व चेला भी नहीं बन रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। हमारा प्रधानमंत्री खुद देश का राजा होते हुए, देश का प्रधानमंत्री होते हुए, सबके आगे कटोरा फैलाए हुए सबसे कह रहा कि चंदा दो, कोरोना वायरस फंड में दो, पीएम केयर फंड में दो। तो क्या वास्तव में सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो गई? चंदा सरकार के पास बहुत आ रहा है, लेकिन वो सरकार उस चंदे को दिखा नहीं रही जनता को। गोपनीय चंदा बहुत आ रहा है, चंदे की कमी नहीं है और सरकार के पास भी पैसे की कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि वो जो जनता को दिखा नहीं रहे, जनता को मारने के लिए वो बैठे हुए हैं। जनता जहां है, गरीब आदमी जहां है, उससे भी वो उसको नीचे पहुंचाना चाह रहा है। ये उनका ये उद्देश्य है कि गरीबी को नहीं, गरीब को ही मिटा दो। तो ये ठेके खुले रहने चाहिए, बंद होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो जब तक लॉकडाउन है, जब तक ये बंद होने चाहिए। लोगों के घरों में लड़ाई विवाद कलेश बढ़ता जा रहा है और मरीज भी बढ़ेंगे शायद इससे। और मरीज जो बढ़ेंगे, जब ऊपर तले होंगे, वहां जब भीड़ लगेगी, 100, 500 आदमी ऊपर तले दारू लेने के लिए होंगे, तो कोरोना बढ़ेगा, उससे बीमारी बढ़ेगी और ज्यादा आफत आएगी। जो ये 1.5 महीने तक लोगों को डिस्टेंसिंग में रखा गया, अलग अलग रखा गया, दूरियां बना के रखी गई, इसका क्या लाभ हुआ? जब कल ठेके पे 1000, 500, 400 आदमी लाइन में ऊपर नीचे पड़ करके दारू ले रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन तो सारा टूट गया, चैन टूट गई? सिस्टम नहीं है कोई, हमारे भारत के अंदर कोई भी किसी तरीके का सिस्टम नहीं है। देखिएगा, स्कूल जो है बंद होने पर भी फीस के पैसे लोगों से प्राप्त किए जा रहे हैं। बिजली के जो मीटर लगे हुए उनको जो है ऑनलाइन उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। गरीब आदमी, चलो अमीर आदमी जिसके पास गुंजाइश है वो तो झेल जाएगा, लेकिन जो आदमी 1.5 महीने से घर पे पड़ा, वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? अब मान लो सरकार थोड़ा सा राशन कार्डों पे दे रही, राशन कार्डों, लेकिन वहां गेहूं या चावल, उससे केवल गुजारा थोड़ी है, और भी तो बहुत खर्चे हैं गरीब आदमी के। और गरीब आदमी बेचारा 1.5 महीने से घर पड़ा, और आगे आने वाले समय में पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन रहे। ये जरूरी थोड़ी है कि ये कल भी खोल देंगे।
धन्यवाद प्रेमी जी। धन्यवाद जी।